बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के एक एक सवाल का कड़े तेवर में जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अब यूपी बीमारू नहीं, तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है। 2017 से पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया सरकार चला रहे थे। उस दौर में दंगा और कर्फ्यू आम बात हो गई थी, लेकिन आज यूपी उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश बन चुका है। सीएम योगी ने वंदे मातरम के विरोध पर भी विपक्ष को जमकर लताड़ा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों को हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। उसको उपलब्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है।